आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो बच्चे 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास बिल्कुल अब बहुत ही कम समय बच गया है। यानी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है और हम लोग कैसे 1 महीने में बेहतर से बेहतर नंबर लाने के लिए क्या रणनीति तैयार करें जिससे कि हम बेहतर नंबर ला सकें। इसके लिए हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात आती है कि 100 मार्क्स में यानी 100 नंबर में हम लोग का 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होता है, जो हमारे कॉलेज के द्वारा कॉलेज के सेंटर पर या जहाँ पे सेंटर देता है वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं और जिसमें 30 मार्क्स हम लोगों का होता है। और दूसरा होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग को 35 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। और तीसरा जो फेज होता है हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो होती है 20, जिसमें से 20 में से हम लोग को 10 सवाल का जवाब देना होता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी संख्या होती है 6, जिसमें से हमें जवाब देना होता है 3 प्रश्नों का। यानी कुल मिलाकर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वह आपका सवाल जो होता है 70 नंबर का, जिसमें से 35 नंबर का जवाब देना होता है। यानी 20 सवाल की संख्या में से 10 का जवाब देना होता है और 6 संख्या में से 3 प्रश्नों का जवाब हमें देना होता है। तो यहाँ पे बहुत दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना के अंदर किस तरीके से तैयारी करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मार्क्स आए, क्या रणनीति बनाएं, क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं यह वीडियो जो है स्पेशली बनाया हूं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या टेक्निक बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने कॉलेज से कंसल्ट करके और उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें असाइनमेंट लिखना होता है, उसमें वर्बल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो भी होता है उसको आप कॉलेज से समझ लेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी हम बात करने वाले हैं MCQ और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की, कि हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे MCQ के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो MCQ के लिए अब हमारे पास समय जो है रिवाइजेशंस का है। जैसे कि हम लोगों ने बुक्स कंप्लीट कर लिया होगा, किसी न किसी पब्लिकेशन का हम गेस भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, या जो असाइनमेंट वर्क आपके टीचर से मिला होगा, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको क्या करना है, मतलब 2 या 3 दिन पर एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। और जब रिवाइज करते रहेंगे तो वह आपको तरोताज़ा बनाए रखेगा। और उसमें से जितना भी प्रश्न हो, जैसे जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलना है कि हमको उसको जवाब नहीं देना है। जैसे लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा हार्ड है, 5 नंबर क्वेश्चन मेरे से याद ही नहीं होगा, चाहे मेरे दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बिकॉज कि 70 क्वेश्चन जो आपके होंगे, 70 में से मात्र 35 का जवाब देना है। उसको ऐसे ही मान के चलना है कि वो आ भी जाएगा तो हमको उसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि हमें वो मिस्टेक हो सकता है। ऐसा जब हम याद कर रहे होंगे, चाहे उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो इतना तो जरूर होगा कि 50% क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली कंठस्थ रहता है। और आपके एग्जाम में 50% ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग प्योर हैं कि हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हमें 35 का जवाब देना है। कोई स्टूडेंट अगर जो ढंग से तैयारी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 55 से 60 क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहा होगा। ऐसा ही होता है कि 15 या 10 क्वेश्चन उसे नहीं आ रहे होंगे। तो जो नहीं आने वाला है उसको ऑलरेडी छोड़ देना है, क्योंकि जब क्रिकेट कोई खेलता है तो हर बॉल को ये नहीं कि
टच करना होता है, हो सकता है कि कैच आउट हो जाए। तो उसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात ध्यान देनी है कि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम का जब हम उत्तर भर रहे होंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन के अंदर मात्र 35 ही क्वेश्चन रंगा होना चाहिए। बिकॉज कि जब हम क्वेश्चंस को रंग रहे हैं तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हम प्रयास करें कि 30 क्वेश्चन पहले 70 क्वेश्चन में कंप्लीट करें और फिर 5 क्वेश्चन को भरें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट लोग भरते जाते हैं, गलत सही सब मिलाकर 50 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सही भरिएगा तो उसका आपका नंबर नहीं मिलेगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम क्वेश्चन को भरेंगे तो उसको 1 से लेकर 70 तक 5-6 क्वेश्चन छोड़कर पहले भर लेंगे जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। फिर उसके बाद आप लगातार 1 नंबर से लेकर वहां तक जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपको लगता हो कि इसका आंसर कंठस्थ हो कि यही होगा उसी को भरें। और ऐसे भी हमें आधा क्वेश्चन का ही जवाब देना है, यानी 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। हम आसानी से इसको दे सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है रहेगा। अब यहाँ पे आता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हम सर तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो ये जो तैयारी है पहले से आपकी जो चल रही है उसको सिर्फ एक स्पीड देना है, सिर्फ उसको तेज कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर जो कोई क्वेश्चन हमको याद नहीं हुआ है आज से 2 महीना पहले, चाहे पहले से भी हम नहीं पढ़ें, तो उसको प्रेशर नहीं करना है। जो हमें याद है उसी को कंट्रोल कर लेने की जरूरत है और अगर जब हम उसी को सहेज लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी कहते हैं कि लॉकडाउन से मेरे कुछ चैप्टर छूट गए हैं या ये चैप्टर हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं सर, तो हम कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि 70 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आपका जितना टोटल चैप्टर है वो सभी इंक्लूडिंग है। अगर जो मान लेते हैं कि 16 चैप्टर में से आपने 12 चैप्टर को कंप्लीट किया है, 3 या 4 चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है या उसमें आप कमजोर हैं या वो उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 चैप्टर या 13 चैप्टर में आपके 55-50 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें तो 35 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इसलिए उसको हेडक लेकर नहीं चलना है कि हमारे से वो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। इसलिए मैं ये आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि जो प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे सर। तो इसलिए इस तरह की रणनीति बनाएंगे। अब आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जानते हुए भी प्रश्न क्या होते हैं, गलत हम भर देते हैं। इसलिए कि जैसे कि ऐसा होता है कि 6 नंबर का आंसर डी है तो वो भर देते हैं 7 नंबर में। तो इस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस क्वेश्चन के सामने हमें क्या करना है, गोल करना है। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें 1 महीने के अंदर। सबसे मैं बता देता हूं कि हमारे पास 2 महीने का वक्त, 1 महीने का वक्त है, 1 महीने का वक्त है। और 1 महीने के अंदर हम लोग को कैसे तैयारी करना है। 1 महीने के अंदर हमारे पास 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर को अगर जो 1 दिन हम चाहें तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी 2 चैप्टर अगर जो 1 दिन में हम कंप्लीट करते हैं, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पहला दिन में, फर्स्ट डे, 1 दिन में अगर जो 2 चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, इस प्रकार से चैप्टर की संख्या जो है 16 है, यानी 8 दिन के अंदर यानी 8 डेज में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है या उन्होंने कभी तैयारी ही नहीं की है, सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ा सा देख लिया, तो वो लोग के लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। उन लोग को भी ये मैं कहूँगा कि वो क्वेश्चंस को 1-2 बार रिवाइज करें, कंप्लीटली होगा। लेकिन जो विद्यार्थी कंप्लीटली वो चैप्टर कर चुके हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं सभी शॉर्ट क्वेश्चन की एक वीडियोस बना रहा हूं जिसको आप देखकर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि जितना मैं क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अभी दूंगा उसमें से 20 क्वेश्चन अगर जाएगा
तो 15 से लेकर 17 क्वेश्चंस हमारे बनाए गए वीडियो के अंतर से होगा और आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी बिल्कुल आप अगर ये वीडियो को भी देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो आपका कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको बुक से भी सारी चीजें कंप्लीट करना होगा। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 दिन का टाइम देंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही करेंगे, 1 से 2 चैप्टर के अंतर्गत जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर 3 to 4 का एक दिन कंप्लीट करेंगे। ऐसे कंप्लीट करते करते क्या करेंगे, हम लोग 16 चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा काम 15 दिन के अंदर में शॉर्ट और लॉन्ग का हो जाएगा। फिर हमारे पास बच जाता है 15 दिन का। उसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक लेंगे। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम कितना % क्वेश्चन इसमें हम जान रहे हैं और कितना % नहीं जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं उनको भी एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन जो पिछली साल आई होती हैं, बहुत ऐसी क्वेश्चन होती है जो बार बार रिपीट होती हैं, तो उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यानी पिछले 10 साल के अंतर्गत जितनी भी क्वेश्चन आई हुई हैं उनको एक बार पूरा तरह से रिवाइज कर लेना है। और बुक में कोई भी बुक आप लेते हैं या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है उसको ज़्यादा ध्यान देना है और उसको पूरी तरीके से क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो अगर जो हम 15 दिन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं और क्वेश्चंस बैंक को भी 5 से 10 दिन के अंतर्गत, मतलब एक प्लान बनाना होगा कि हम उस प्लान के अंदर प्रॉपरली काम करें। और भी विषय हैं उनको भी समय देना है और इसको भी समय देना है। इस प्रकार से अगर जब आप तैयारी करते हैं तो आपको 100% 70 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आप 70 नंबर में से 70 नंबर भी ला सकते हैं, कोशिश अगर जे करें तो। बहुत बार कहा जाता है कि फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स है नीट एग्जामिनेशन, 720 नंबर का एग्जाम में 720 नंबर भी आ सकता है। अगर जो हम मेहनत करें, अगर जो दिलो दिमाग से उस पर कॉन्संट्रेट हो जाए तो बिल्कुल आएगा और हम आसानी से उसको ला सकते हैं। तो ये रही शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कि शॉर्ट को कैसे तैयारी करें 1 महीने के अंतर्गत। यानी हमें प्लान बनाना होगा कि पहले दिन में हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर अगले दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे करते हुए हम टोटल चैप्टर को टच करें। और उसके बाद भी अगर जो कोई क्वेश्चन हमें नहीं याद हो रहा है, चाहे हमारे दिमाग पर वो सेट नहीं हो रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि हमें ऑलरेडी बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि 20 क्वेश्चन दे रखी है और जिसमें से 10 ही सवाल देना है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर जो हमें 10 प्रश्नों में से 10 का जवाब देना है, 20 प्रश्नों में से 10 का जवाब देना है, अगर हमें 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 5 नहीं आ भी रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें उसका उत्तर ही नहीं देना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार बार बार पूछे जाते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी क्वेश्चंस की वीडियोस दूंगा जिसमें कौन कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं और उस चैप्टर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देना है। अगर आप उसको ध्यान दे देते हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन ही हैं जिसको बार बार पूछे जाते हैं और उसमें से हमारा 4 या 5 क्वेश्चन शामिल ही रहेगा और 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी शामिल रहता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें 6 प्रश्नों में से 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है। अगर ये रणनीति माइंड में सेट कर लेता है कोई भी बच्चा तो वो अच्छा नंबर लाएगा। माइंड में सेट करेगा कि हमें 6 का जवाब होना चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा।